ओ यार, ऐसा कैसे हो गया यार। इंडियन टीम इंडिया में हार गई टेस्ट मैच। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि पहले 2 दिन ऐसा चला, बिल्कुल ऑपोजिट गेम था। इंडिया पूरी जीती हुई थी, ये लग रहा था कि इंडिया ये मैच शायद तीसरे दिन ही ख़त्म कर देगी। फिर चौथा दिन आया, थोड़ी धक धक बढ़ी, चौथे दिन इंडिया मैच हार गई। देखिए, कई स्पोर्ट्स चैनलों ने तो ये भी तक भी वीडियोस बनाई। स्पोर्ट्स तक की बात कर रहा हूँ, उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि यार इंडियन टीम है ही ऐसी ना, अनबीटेबल थी अभी तक। मतलब हारती नहीं थी और जीतती थी और सारी सीरीजें जीती थी। ये भी सीरीज अभी नहीं हारी है। उन्होंने कहा था कि इंडिया को कोई माइकल लाल इंडिया में नहीं हरा सकता, कोई माइकल लाल इंडिया को चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज तो छोड़ो, इंग्लैंड ने इंडिया को हरा के दिखा दिया। देखिए, कई मिस्टेक रही हैं इस मैच में, कई मिस्टेक रही हैं। सबसे पहली बात, पहली ऐसी वजह जिस वजह से इंडिया हार गई, देखिए बताना चाहूँगा। इंग्लैंड पहली इनिंग में 190 रन पीछे थी, तब भी उन्होंने आश नहीं छोड़ी। और बेन स्टोक ने क्या कहा, आपने सुना होगा, अगर बारीकी से आप उनका इंटरव्यू देखो ना पोस्ट मैच, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि हम पहली इनिंग में जो मिस्टेक की थी हमने वो रिपीट नहीं की, हमने उससे सीखने की कोशिश की। रोहित शर्मा जैसी फील्ड लगा रहे थे, जिस तरीके से उनके बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से इंडिया खेल रही थी, उस तरीके को उन्होंने अडॉप्ट किया और डेफिनेटली सेकेंड इनिंग में इंडिया से बेटर किया। और 190 रन की लीड के बाद भी उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा और इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। अब जो सेकंड वजह है इन एबिलिटी टू प्ले स्पिन। मैं इंडियन बैट्समैन की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले होते थे प्लेयर अपने सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ तो अभी कोच हैं। ये जो प्लेयर होते थे ना, ये लंबे लंबे समय तक खेलते थे, पूरा पूरा दिन खेलते थे, सेशन बाय सेशन खेलते थे। ये जो प्लेयर हैं T20 के प्लेयर हैं, ये मतलब अच्छी अच्छी छोटे मार लेंगे, 80-85 तक पहुंच जाएंगे, पर लॉन्ग इनिंग जो डिसाइसिव इनिंग होती है, जैसे 150 की पोप ने मारी, ओली पोप ने, ऐसी इनिंग मिसिंग थी इंडियन की तरफ से। और स्पिन सेकंड इनिंग में 230 रन आप चेस कर रहे थे, डेफिनेटली वो चेस होना चाहिए था। वो तो यार स्पिन आप खेल ही नहीं पाए। आप चाहे जो मर्जी कहते रहो, अब इसके बारे में क्लियरली लग रहा है आप स्पिन नहीं खेल रहे हो। और ये आंकड़े आपके बयान कर रहे हैं कि इंडिया ने स्पिन बैटर नहीं खेली इस मैच में। और स्पिनर कौन थे यार, शेन वॉर्न, मुरलीधरन वगैरह तो थे ही नहीं, सकलैन मुश्ताक, ऐसे कोई बॉलर थे ही नहीं। नए बॉलर थे इंग्लैंड के, उनके उनकी स्पिन नहीं खेल पाए, वो भी अपने होम ग्राउंड में। तो डेफिनेटली हम लैक ऑफ मतलब इनएबिलिटी टू प्ले स्पिन कहेंगे ना। बैटिंग मतलब एक तरीके से जो होता है ना कि लंबे समय तक खेलना अपने आप को, मतलब पिच पे एक तरीके से जम जाना है, छोड़ना नहीं, लगे रहना है, लगे रहना है, वो जिजारूपन नहीं, जिजारूपन मिसिंग था। यहाँ क्या था कि मैं दूसरे तीसरे ओवर में एक चौका मार लूँ, वाह वाह हो जाएगी, वो चीज़ चल रही थी यार। कई बार 15-15 ओवर तक आपको कोई चौका नहीं मिलता, आपको पूरा सस्टेन करके खेलना पड़ता है, लॉन्ग इनिंग बिल्डअप करनी पड़ती है, बॉलर को अंडर प्रेशर लाना पड़ता है, बॉलर को थकाना पड़ता है, उसके बाद आप मैच जीतते हो। तो वो मिसिंग थी। जो तीसरी चीज़, ड्रॉप कैचेस, बहुत, जैसे कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस, वही बात है। कैच नहीं पकड़ोगे तो मैच कैसे जीतोगे। ओली पॉप का कैच अक्षर पटेल ने 86 कुछ रन पे छोड़ा था, उसके बाद 180 कुछ पे फिर से KL राहुल ने उसे छोड़ा था। वो थोड़े थोड़े रन, कितने रन से आ रहे हो, 30-32 रन से आ रहे हो, तो वो अगर कैच पकड़ लेते डेफिनेटली वो मैच भी आपके हाथ झोली में आ गया था। मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट कैचेस थे, पर इस मतलब जहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट पे आप खेल रहे हो, इस सिचुएशन में यहाँ पर आपको ऐसे कैचेस पकड़ने पड़ते हैं और पकड़े भी जाते हैं। वर्ल्ड कप में मैच कैसे चेंज हुआ था फाइनल में, ट्रेविस हेड ने क्या भागते हुए रोहित शर्मा का जो कैच पकड़ा था, ठीक है। हम लोग कपिल देव की बात करते हैं, कपिल देव ने जो विविन रिचर्ड का कैच पकड़ा था 1983 में, वो चेंज हुआ था कि नहीं मैच। यहाँ पर भी ये मैच वहीं पे डेड एंड बरी हो जाता अगर अक्षर पटेल वहाँ पर कैच पकड़ लेते यार। ओली पोप का वो पकड़ना चाहिए था यार, डेफिनेटली। इतना मैं मान रहा हूँ बिल्कुल इजी नहीं था, पर इस लेवल पे आप लोग ये कैचेस के यूज टू होते हो, आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो ये कैच आपको पकड़ना चाहिए था। चौथा तो डिसाइसिव पॉइंट था, मेरे ख्याल से टीम सिलेक्शन में गलती थी। अब सिराज को इतने कम ओवर देने थे तो उसे खिलाने नहीं चाहिए था, उसकी जगह कुलदीप यादव यूज़ कर लेते आप। सिराज की बैटिंग के लिए आप लाए थे, बैटिंग उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते आप। तो कुलदीप यादव ज़्यादा बढ़िया, अगर मेरे हाथ में होता ना, मैं पहले कह रहा था कि अगर आप मेरे वो वीडियो देखो जिसमें आपकी टीम सिलेक्शन के बारे में कही है मैंने बात की, कौन कौन खेल सकते हैं, उसमें मैंने क्लियर कट बोला है कि कुलदीप यादव इज़ मतलब डेंजरस बॉलर। मतलब वो लेता है तो 4-4 5-5 विकेटें जोड़ों में ले जाता है और मैन ऑफ द मैच भी लेके जाता है। आप वो ऐसा प्लेयर है जो मैन ऑफ द मैच लेने के बाद भी ड्रॉप हो जाता है टीम से। तो कुलदीप यादव डेफिनेटली टीम में होना चाहिए था, डिजर्व करते था। अगर आपने
सिराज को खिलाना ही था तो अक्षर पटेल की जगह तो कुलदीप यादव होना ही चाहिए था। और पांचवा जो पॉइंट है, इंडिया यार कहना पड़ेगा, इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। 190 रन की लीड मिल जाती है ना, तब आप थोड़े से कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो, तो वही कॉम्प्लेसेंट इंडिया को मार गया। बॉलिंग में इतनी ज़्यादा मतलब मिस फील्डिंग की आपने, ठीक है, जब आप फील्डिंग कर रहे थे यार, रविचंद्र अश्विन इजी चौके छोड़ी जा रहे हैं, जो कि इस लेवल पे बिल्कुल ईजिली आपको हमेशा मतलब आंख बंद करके भी वो चौके स्टॉप करनी चाहिए। ऐसे भागते हुए पीछे लगते हैं जैसे फिट ही नहीं है, तो गलत बात है ना। फील्डिंग एक मेजर एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस मिलता है टीम को, और वहाँ पर लेट डाउन किया इंडियन टीम के फील्डर्स ने, कैचेस छोड़े, प्लस साथ ही साथ ओवर कॉन्फिडेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सेकंड इनिंग में जब 230 आप चेज कर रहे थे, आप पहली बारी 190 रन की लीड के बाद आपने जितना भी मैच खेला ना, लग रहा था कि आप ऐसा लग रहा था, सब कह रहे थे, सब तरफ बातें चल रही थी, इंडिया तो अब जीत गई, अब कितने रन से जीतेगी, एक इनिंग से जीतेगी नहीं जीतेगी। वहाँ पर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और आपने चेज़ को भी बहुत ईजी ले लिया। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अब बढ़ रहा है यशस्वी जायसवाल, अगर बढ़ रहा है इतनी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, 3.5 मीटर से आगे जाके तो LBW भी होना मुश्किल हो जाता, वहाँ जाके बैट लगाने की क्या ज़रूरत थी, बैट लगा के वापस आ जाता। लोग क्या करते हैं, पैड लगाते हैं वहाँ पर। पुराने टाइम का देखो, कभी कभी आपको पुराना टाइम जो होता है ना, बुक में जो क्रिकेट लिखी होती है वो भी खेलनी पड़ती है, हर एक की एक सिचुएशन होती है, हर एक चीज़ की एक डिमांड होती है। यहाँ पर वो डिमांड नहीं थी आपकी एक्सक्लूसिव, दिखो बड़े बड़े चौके मारने हमने बढ़ के, नहीं यार, यहाँ पर थोड़ा सा अगर इंडिया मान लो 80-90 पे 0 विकेट पे हो जाती ना, एक लंबी पार्टनरशिप स्टार्टिंग में ही चल जाती, वही मैच डेड एंड किल हो जाता है। इंग्लैंड के भी शोल्डर एक तरीके से ड्रॉप हो जाते वहाँ पर। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबा कि हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, हो जाएगा, 190 रन की लीड है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इंडियन में मतलब बॉडी लैंग्वेज में मुझे दिखा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुख बहुत हुआ है, इंडिया हारी है, पर कोशिश ये है कि अब इंडियन टीम की ये होनी चाहिए कि कम बैक करें और ये सीरीज़ जीतें, ये सीरीज़ हाथ से नहीं जानी चाहिए। IPL देखने का भी मज़ा आएगा कि इंडिया यार कुछ करके आई है। ऐसा नहीं कि IPL में जाके आप छक्के चौके मारो, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है आप देश के लिए खेल रहे हो। IPL में आप देश के लिए नहीं खेल रहे होते हो, आप एक फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और देखते रहो दिल बोले क्रिकेट।